गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 2 जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में से हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ले लेते हैं। अब हमें क्लास बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड आउट करना हो तो हमारा फार्मूला है अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ एनी क्लास इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ गिवन क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ सक्सेडिंग क्लास अपॉन में 2। लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ एनी क्लास इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ गिवन क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास अपॉन 2। नाउ मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमारी तो मिड वैल्यू इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। नाउ क्लास लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूला है। क्लास लेंथ इक्वल टू अपर बाउंड्री पॉइंट माइनस लोअर बाउंड्री पॉइंट और क्लास लेंथ इक्वल टू रेंज अपॉन में नंबर ऑफ क्लासेस दैट इज सी इक्वल टू आर अपॉन में के वेयर सी के ग्रेटर देन आर, वेयर सी इक्वल टू क्लास लेंथ, के इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस, आर इक्वल टू रेंज इक्वल टू वैल्यू ऑफ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ लोअर ऑब्जर्वेशन। और फोर्थ वन जो है हमारा क्लास लिमिट, अपर लिमिट इक्वल टू मिड वैल्यू प्लस क्लास लेंथ अपॉन में 2, लोअर लिमिट इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस क्लास लेंथ अपॉन में 2। तो ये जो चार हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है इसमें वो फार्मूला हम अच्छे से लर्न करेंगे, इसलिए हमें जो है हमारे सम सॉल्व करने में कोई भी तकलीफ ना आए। अब हम इसमें देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो हमारे पेज नंबर 36 और 37 पर है टेक्स्ट बुक में। अब हमारा सम नंबर 1 है कि द डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 50 फैमिलीज रिसाइडिंग इन अ सर्टन एरिया आर गिवन बिलो, प्रिपेयर एन अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें यहाँ पर एक डाटा दे दिया है और इसमें हमें क्या बोल दिया है कि 50 बच्चे हमें 50 बच्चों का डाटा दिया है, बराबर ना। अब हमें यहाँ पर कौन सी अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लगाना है वो हमें बताना है, बराबर। तो अब यहाँ पे देख लो आप, जो है हमें नंबर जो है क्लास इंटरवल में नहीं मिलेंगे, बराबर। ये 0, 1, 2 तो हम इसे क्लास इंटरवल में नहीं ले सकते, इसलिए हम इसे डिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बताते हैं, बराबर। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसे हम x बोलते हैं जो 0, 1, 2, 3 है। फिर टेली मार्क बनाएंगे हम और नंबर ऑफ फैमिलीज जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल f से, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। और ये जो है हमारे 50 है पूरे, बराबर ना। आपको स्टैंडर्ड 9th में और 10th में बता दिया कि यहाँ जितने f होता है वही आपका यहाँ आएगा, बराबर ना। इसलिए हमारा सम सही है या नहीं हमें पता पड़ जाए। अब 0 यहाँ पर है तो देखो 0 में हमारे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर जो है हमने 6 बना दिए टेली मार्क। आपको पता है 1, 2, 3, 4 और एक लाइन ऐसे, तो ये 5 हुआ और ये 6, बराबर। तो यहाँ पे ये 6 आया। फिर 1 हमारे कितने, तो 5, 5, 10, 15 और 16, 16 है, बराबर ये। फिर 2, तो 2 जो है हमारे 21 है, देख लो आप यहाँ 5, 5, 5, 5 यानी 20 और प्लस 1 यानी ये 21। और 3 जो है वो हमारे 7 है, ये 5 और 1, 2, बराबर ना। तो ये हमारा 50 हुआ। तो आपको हमने इसमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लगाया, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस मेथड से जो है हमारा सम सॉल्व करा। नाउ सम नंबर 2 है द एज इन फुल ईयर ऑफ 60 एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑफिस आर रजिस्टर्ड एज फॉलोज, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग क्लास लेंथ एज 5 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। अब देखो हमें यहाँ क्लास लेंथ लेनी है और क्लास लेंथ हम किस लिए ले रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे नंबर है, तो ये नंबर हमें इंडिविजुअल लिखने में नहीं जमेगा और हमारा सम में जो है गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर क्लास इंटरवल में लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये कौन सी फॉर्म में हमारा सॉल्व होगा सम, तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है हम इसे सॉल्व करेंगे, बराबर ना। कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी यानी इसमें हम 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 इस तरह से हमारा क्लास इंटरवल लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। टेबल आपको बनाना आता है, एज ऑफ द एम्प्लॉय इन फुल ईयर, टेली मार्क्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विच इज़ डिनोट बाय स्मॉल f, बराबर ना।
तो अब देखो मैं यहाँ पर हमने 20 से 25 लिया है, तो 20 से 25 के बीच में जो है हमारे 3 एम्प्लॉयज़ आते हैं। देख लो यहाँ पर आप 20 से 25 के बीच जो है हमको 3 एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। देखो एक तो ये हमारा 23 है, फिर 24 है और ये 21 है, बराबर ना। तो ये 3 एम्प्लॉयज़ जो है हमें यहाँ पर मिले। तो इसी तरह से जो है आप सारे एम्प्लॉयज़ ढूंढोगे। फिर 25 से 30 के बीच हमें 8 मिलते हैं, 30 से 35 के बीच हमें 10 मिलते हैं, 35 से 40 के बीच में हमें 11 मिलते हैं, 40 से 45 के बीच में 12 मिलते हैं और 45 से 50 के बीच में 7 मिलते हैं। फिर 50 से 55 के बीच में 6 मिलते हैं और 55 से 60 के बीच में 3 मिलते हैं। तो ये जो है हमारा सम यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, बराबर ना। अब आपको नई चीज़ सीखना है लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। तो अभी जो है मैं आपको ये समझा देती हूँ, बराबर ना। तो अब हमने स्टैंडर्ड 10th में जो है ये सम हमारा करा हुआ है, बराबर ना। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में क्या है, देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने हमारे क्लास इंटरवल के हिसाब से ही करा है यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर भी देखो आपकी लोअर लिमिट क्या है 103 और अपर लिमिट क्या है 1075, बराबर। तो हम क्लास इंटरवल किस हिसाब से बनाते हैं, 100 का हम बीच में गैप लेते हैं, बराबर ना। तो 100 से 199 लिया, फिर 200 से 299, 300 से 399, 400 से 499, बराबर। इस तरह से जो है हम हमारा क्लास इंटरवल बनाते हैं और टेली मार्क्स से जो है हम इसे बताते हैं कि 100 से 199 के बीच में 2 दिन थे, 200 के बीच 200 से 299 के बीच में 4 दिन थे, 300 से 399 के बीच 9 डेज थे, बराबर ना। तो इस तरह से जो है हम इसे बताएंगे। अब हमें इसमें क्या बताना है भाई, तो हमें इसमें लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। अब ये तो जो है ये तो हमारा नॉर्मल सम हुआ, बराबर ना, जो हमने सम नंबर 1 और सम नंबर 2 में करा था, बराबर। पर इसमें नई चीज़ क्या है अब हमें, तो इसमें नई चीज़ है हमें अपर बाउंड्री पॉइंट, नंबर ऑफ मोबाइल लेस देन अपर बाउंड्री पॉइंट ढूंढना, बराबर। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो अब हमारा यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 199 है। तो जब हमें ये लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 में से 0.5 जो है वो माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 99.5 और ये 0.5 जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो ये क्या होगा 199.0.5 हम ऐड करें तो हमें मिलता है 199.5, बराबर। हमें ऑलवेज़ यही चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर 0.5 माइनस होता है और यहाँ पर 0.5 ऐड होता है, इसलिए हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस चालू रहे। ये स्टैंडर्ड 10th में हमने करा हुआ है, स्टैंडर्ड 10th में ये सम हमारे करे हुए हैं, इसलिए आपको पता होगा कि हम अब हमारी अपर लोअर लिमिट में से जो है 0.5 माइनस करेंगे और 0.5 ऐड कहाँ पे करेंगे, तो हमारी अपर लिमिट में। देखो और इसका फॉर्मूला लोअर क्लास बाउंड्री पॉइंट इक्वल टू 99 प्लस 100, बराबर। अभी 100 है तो 100 से एक छोटा ले लेते तो 99, बराबर ना। और ये 100 है ना, तो 99 प्लस 100 अपॉन में 2, तो इसे हमने सॉल्व करा तो हमें मिला 99.5, बराबर। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अपर क्लास बाउंड्री पॉइंट इक्वल टू 199 प्लस 200 अपॉन में 2, तो 199.5 इस तरह से भी कर सकते हैं, या सीधा सीधा जो है हम 0.5 ऐड करें और 0.5 माइनस करें तो भी हमको तुरंत आंसर मिल जाता है। अब इसमें देखो हमने क्या करा है, हमने लिया लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें है 99.5। अब 99.5 से पहले जो है एक भी मोबाइल नहीं बना था, बराबर ना। ये 100 से 199 के बीच में दो मोबाइल बनाए थे, बराबर ना इन्होंने। अब 99.5 से पहले तो एक भी नहीं बना था, तो ये जो है यहाँ पर 0 आ जाएगा, बराबर ना। अब 199.5 देखो तो 100 से 199 के बीच में जो इन्होंने दो बनाए हैं, तो 199.5 तो 0 प्लस 2, बराबर। तो यहाँ पर हमारा हुआ आंसर 2। अब 299
299.5, तो यहाँ पर इन्होंने कितने 4 बनाए। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें मेन चीज़ यही है कि हमें इस 4 में ये 2 को ऐड कर देना है, बराबर। तो टोटल प्रोडक्शन 299.5 जब था तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था, तो 6 मोबाइल बने थे, बराबर ना। तो ये 2 + 4 ये 6 हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, 399 में क्या करेंगे, 2 + 4 + 9, 9 कैसे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 है इसलिए हमने ये 9 लिया, बराबर ना। ये 399.5 में जो है हमारा यहाँ पर 9 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 9 लिया। तो 2 + 4 + 9, तो यहाँ पर जो हमारा हुआ 15 हुआ है ना। तो आगे के नंबर जो है हमें ऐड करते जाना है और हमें हमारा टोटल प्रोडक्शन बताना है, और एंड में जो है हमारा पूरा 60 जो है वो आ जाता है, बराबर ना। यहाँ पर हमारा आंसर जो है 60 आया, और यहाँ पर भी देखो, आपको पता है यहाँ पर भी हमारा 60 आया, बराबर ना। तो इस तरह से जो है हम लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बराबर। अब है मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे जस्ट अपोजिट, बराबर ना। अब इसमें जो है 99.5, यानी जब हम 99.5 पर पहुँचे थे तो उससे पहले हमने कितना प्रोडक्शन कर लिया, तो वहाँ तक 60 मोबाइल बन चुके थे, बराबर ना। तो इसमें जो है हम माइनस करेंगे, बराबर ना। 2 + 4 + 9 + 7 + 10 + 8 + 4 + 3 + 4, तो हमारा टोटल 60 हुआ, बराबर ना। तो 99.5 हम नीचे से लेते हैं जो, तो तब हमारा प्रोडक्शन 60 था, बराबर। अब इसके बाद जो है 60 में से 2 माइनस करेंगे तो 58 हुआ। फिर अगेन जो है हम दूसरा क्या माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो 54 हुआ। तो इसमें जो है हमारा माइनस होता जाता है, और एंड में जो है हमें 0 मिलता है। आपको लेस देन में ऊपर 0 मिलता है और मोर देन में एंड में 0 मिलता है। तो ये जो है हमारी लेस देन और मोर देन टाइप है। ये एकदम इजी मेथड है, हमने स्टैंडर्ड 10th में करी हुई है, बराबर। और आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि लेस देन में जो है वो एडिशन होता है और मोर देन में जो है वो सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो है हमारी मेथड यहाँ पर कंप्लीट होती है।